नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय राजधानी लखनऊ के उत्तरी विधानसभा यानी 172 विधानसभा में हूं और जिस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूं ये है चौक चौराहा। कुछ ही देर बाद यहां पर नीरज बोहरा आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से इसी क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और मौजूदा विधायक भी हैं यहाँ कैंपेनिंग के लिए। उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या कुछ नया करेंगे विधायक बनने के बाद। आपको यहाँ का पुराना इतिहास बता दूँ, यहाँ पर 2012 का अगर इतिहास मैं रिपीट करूँगा तो यहाँ पे अभिषेक मिश्रा 47,580 वोट से समाजवादी पार्टी से यहाँ पर विधायक बने थे और दूसरे नंबर पर रहते हैं डॉक्टर नीरज बोहरा। कांग्रेस से उस समय 45,361 वोट पाते हैं और तीसरे नंबर पर बीजेपी से आशुतोष टंडन 45,245 वोट। यही समीकरण 2017 में बदलता है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से नीरज बोहरा 1,09,315 वोट से विधायक बन जाते हैं और इसी समय अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पे होते हैं 82,039 वोट और तीसरे नंबर पे बीएसपी होती है अजय कुमार श्रीवास्तव 29,955 वोट। 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव है और देखने वाली बात होगी क्या ये समीकरण बदलेगा, क्या विधायक कोई और बनेगा या दोबारा से फिर से नीरज बोहरा होते हैं, ये तो जानने वाली बात होगी 10 मार्च को काउंटिंग के बाद कौन गद्दी पे बैठता है। तब तक मैं अभी जब नीरज बोहरा आएंगे उनसे बात करूंगा और जानूंगा किन मुद्दों पर वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और कि धरातल पे जब पब्लिक से मिलते हैं तो पब्लिक का क्या मूड होता है। आप सभी को जिनका इंतजार था मेरे सामने खड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे ये प्रश्न, जब क्षेत्रीय जनता जब मुलाकात करते हैं तो किन मुद्दों पे आपसे बात हो रही है इस समय? क्षेत्रीय जनता बहुत प्रसन्न है, उल्लास है, उमंग है। जिस तरीके से उन्होंने पुष्प वर्षा की है, मुझे लगता है कि क्षेत्रीय जनता की जो अपार स्नेह की दौलत है, मैं उसके लिए कृत संकल्प हूँ, उसके लिए आभारी हूँ, उसके चरणों में नमन करता हूँ और इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक काम करता रहूँगा। आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी की लोकसभा है और लोगों का स्नेह बरस रहा है। योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से लोग प्रसन्न हैं। अच्छा, एक बात करूंगा, क्या फाइट यहाँ पे टफ लग रही, क्योंकि आप दोनों लोग एक भी फील्ड पे हैं, तो जो फाइट है वो टफ लग रही कुछ की? नहीं, कोई फाइट ही नहीं है, कोई फाइट ही नहीं है। प्रत्याशी राजनीतिक दलों को यहाँ पर लोकल मिला ही नहीं। चलो अच्छा, एक बात और करूंगा, अभी जब क्षेत्र में घूमे तो फजुल्लागंज में मैं गया तो वहां पे जिस समय जल भराव हुआ तो उस समय आपकी पूरी टीम लगातार वर्क कर रही थी, तो वहां पे किस तरीके का फीडबैक आपको मिल रहा है? ये सबसे बड़ी बात है, वो वहां से वर्षों की जल भराव की जो समस्या थी उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर नाम से जो बांध बन रहा है वो IIM बाईपास से इकाना क्रिकेट स्टेडियम तक 6 लेन की रोड के साथ बन रहा है। आने वाले समय में जल भराव की समस्या से मुक्ति हो जाएगी और सरकार ने 100 बेड का अस्पताल वहां देकर उस क्षेत्र की जनता को प्रसन्न कर दिया। अच्छा, फीडबैक क्या मिल रहा है वहां से पब्लिक का, क्योंकि आपकी टीम वहां पे लगातार उस दौरान वर्क कर रही थी? नहीं, लोग प्रसन्न हैं क्योंकि तकलीफ के समय जो खड़ा होता है वही सच्चा मित्र होता है। जनता इसे स्वीकार कर चुकी है और हमारे लोग वहां पर कार्य करते रहे, लोगों के बीच में रहे, इसलिए लोग जानते हैं यही सच्चे मित्र हैं। अच्छा, सबसे पहला काम विधायक बनने के बाद इस बार क्या करने वाले हैं? जो बचे हुए काम है उसे पूरा करना है और नौजवानों के लिए रोजगार मिले, इसके लिए भारत के रक्षा मंत्री जी ने जो कहा है कि किसान पत्र IT सिटी लाएंगे, जिससे जो नौजवान यहाँ से बाहर जाता है नौकरी के लिए उसे यही नौकरी मिल सके। IT सिटी इस बार क्षेत्र में बनने वाली है? निश्चित रूप से उस पर कार्य चल रहा है। एक मैसेज पूरी जनता के लिए आपकी क्षेत्र की जो सोच करके 23 तारीख को वोट करने वाली है, मैं उसके प्रति उससे निवेदन करूँगा कि एक बार पुनः मौका दे। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया है, जो शेष रहे हैं उसे भी पूरा करेंगे और लखनऊ की GDP बढ़े, हमारे क्षेत्र की GDP बढ़े, लोग मजबूत हो, चिकनकारी ODOP में है, वो सबको मजबूत करने के लिए मैं काम करूंगा। अच्छा, एक प्रश्न आपसे भी करूंगा, यहाँ पर है जनता के बीच में रहे तो जनता का क्या मूड दिख रहा है, किस मुद्दों पे इस बार ज्यादा बात करते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से डेवलपमेंट एक प्रमुख मुद्दा है और उसके अलावा जिस तरीके से अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को स्थापित करने के लिए भी भाजपा ने जो काम किया है, मैं समझता हूं कि उसको लेकर भी लोगों में अति उत्साह का माहौल है और सभी सीटें यहाँ पर डॉक्टर नीरज बोहरा जी के साथ अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ और ये देखकर चारों तरफ मुझे ये बिल्कुल ये एहसास है कि यहाँ से बड़ी मार्जिन के साथ डॉक्टर साहब जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अच्छा, कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही, कुछ क्लियर तो लगता है 300 के ऊपर, 350 के कहीं आसपास हम लोगों को सीटें 3 से 350 के आसपास। यहाँ पे देख रहे हैं, मैं नीरज बोहरा जी से बात कर रहा था, आप साफ तौर पर देख रहे हैं पब्लिक से जुड़े हुए नेता का तमाम मुद्दों मैंने बात करी और क्लियर कर दिया है कि इस बार भारी बहुमत से सीटें आ रही हैं और साफ तौर पर जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क से। मैं आपको पल पल की धरातल की खबर दिखाता रहूंगा और धरातल से जुड़े हुए जो नेता हैं उनसे मिलाऊंगा जरूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ।